बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से, लेकिन उससे पहले एक ये अपडेटेड पेपर पैटर्न मैं आपसे शेयर करता हूँ सेकंड ईयर के लिए। इसमें आप देख लें, पेपर 1 होगा आपका फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 3, और फार्मास्यूटिक्स 2 भी 50 मार्क्स का और फार्मास्यूटिक्स 3 भी 50 मार्क्स का होगा, और इसमें दोनों में 25 एमसीक्यूज़ होंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के। तो मतलब 25 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और 25 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स 2 से, और इसी तरह फार्मास्यूटिक्स 3 से भी 25 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और 25 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। और पेपर 2 जो होगा उसमें फार्माकोलॉजी 40 मार्क्स, कंप्यूटर 20 मार्क्स, सोशल बिहेवियर 25 मार्क्स एंड लॉ एंड एथिक्स 15 मार्क्स, और आगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन का आपको बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास कुछ पास्ट पेपर में से एमसीक्यूज़ हैं, ये 2024 में से हैं, और ये कुछ ब्लर भी हैं। मैंने कोशिश की है इनको एनहेंस करने की। एक ये ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, इसमें 38 एमसीक्यूज़ तक हैं, और नेक्स्ट एक और है। इन तीनों को मैंने एनहेंस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनको देखें, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं एग्जैक्ट इसमें एमसीक्यूज़ के आंसर नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ आप इसका टॉपिक भी थोड़ा बहुत पढ़ें, ठीक है। मैं आपको इसमें थोड़ा-सा ब्रीफ ज़रूर कर दूँगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट आंसर आपने इसका बुक से देख लेना है, मैं एग्ज़ैक्ट टॉपिक तक आपको पहुँचा दूँगा, ठीक है। आगे आपका काम है थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा बहुत उसको समझ के, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ और भी बन सकते हैं ताकि आप उसको भी देख लें, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास, ड्रग कंट्रोलर इज़ अ मेंबर ऑफ डैश काउंसिल। हमारे पास 2 तरह की काउंसिल्स होती हैं, एक सेंट्रल काउंसिल और एक प्रोविंशियल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल जिसको हम फेडरल की जो होती है, और प्रोविंशियल आपके तमाम सूबों की जो होगी, पंजाब प्रो काउंसिल, सिंध काउंसिल और बलूचिस्तान काउंसिल, और इसी तरह केपी की काउंसिल होगी, डिफरेंट काउंसिल्स होंगी। तो इसमें आपने ये बताना होगा ड्रग कंट्रोलर जो होता है किस काउंसिल का मेंबर होता है, ठीक है। आया वो सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का मेंबर है, या प्रोविंशियल का, या बोथ का, या नन ऑफ अबव। ये आपने देख लेना है, ये लॉ एंड एथिक्स से है, जहाँ पे हमारे पास ड्रग कंट्रोलर की वहाँ पे डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट है द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट इज़, ये भी आपका लॉ एंड एथिक्स से एमसीक्यूज़ हैं, और इसमें आपके पास एक फार्मेसी एक्ट है, ठीक है। आपने उसका ईयर बताना है किस ईयर में वो बना है, 1976, 67। अब यहाँ पे देखें आपके पास 76 और 67 ये कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होगा। 73 और 62 इतना कोई रेलेवेंट लग नहीं रहे, ठीक है। 76 और 67 इसको उल्ट करके उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन, ये भी आपने ईयर लिखना है। एग्जैक्ट आपकी लॉ एंड एथिक्स से पॉइजन एक्ट है, वहाँ पे आपने इसका ईयर देख लेना है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा पॉइजन एक्ट को भी पढ़ें। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ डैश नंबर ऑफ फार्मूलाज। साइकोथेरेपी हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने सोशल बिहेवियर में पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देख लेना है कितने नंबर ऑफ फार्मूलाज इसमें हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ कोका लीफ इज़ कैनाबिस सटिवा। इसको आपने देख लेना है कि जो आपके पास कोका लीव्स हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो क्या है। सिंपल आप गूगल भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन आप बुक में देखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास डैश मेक पीपल रूड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। कुछ चीज़ें होती हैं, हमने सोशल बिहेवियर में पढ़ा था, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को रूड करती हैं और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं। उनमें ड्रग, नॉइज़, मेल न्यूट्रिशन, आपने बताना होगा इनमें से कौन सी चीज़ है जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट डैश मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड इंक्लूड रोल ऑफ फैमिली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल पॉलिसीज़। इन चारों में से आपने देखना होगा साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइंसेज एंड सोशियोलॉजी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सोसाइटी की हेल्थ और डिजीज़ में, इंक्लूडिंग फैमिली, इन सब चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। ये भी आपके स्टार्ट के टॉपिक में से है। नेक्स्ट डैश इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। इनमें से ये हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन या उसमें से टॉपिक में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास सैंपल इज़ डिवाइडेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर इनटू डैश पोर्शंस। तो जब कभी भी सैम्पलिंग होती है, ड्रग इंस्पेक्टर आता है, फार्मेसी से सैंपल लेता है, तो वो सैंपल जो लेगा उसको कितने पोर्शंस में डिवाइड करेगा, 4, 5, 6, 3, कितने पोर्शंस में। ये आपने जो ड्यूटीज़ हैं ड्रग इंस्पेक्टर की उसमें आपने देख लेना है, ये क्लियर कट वहाँ पे आपको मेंशन होगा। मैं चाहता हूँ आप डिफरेंट चीज़ें साथ और भी पढ़ लें ताकि वो भी आपके काम आ जाएँ। नेक्स्ट है आवर डैश मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो सोशल बिहेवियर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था हेरिडिटी, कल्चर, बिहेवियर, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम एनिमल्स, तो इसमें आपने उसको देख लेना है।
Next, dash can change thoughts and views of a person, टीवी, ड्रग, नॉइज़, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ओपिनियन चेंज हो जाता है। ये हमने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था कि जब एक चीज़ की बार बार एडवर्टाइजमेंट चलती है, ठीक है, तो उससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। फर्ज कि आप एक चीज़ लाइक करते हैं, ठीक है, एक ब्रांड लाइक करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपका किसी और ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट होती है बार बार, तो वो आप चेंज करते हैं। इसको आपने देख लेना है बुक से। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज टू डिले अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर। या आपकी फार्माकोलॉजी में से है, आप देख लीजिएगा फार्माकोलॉजी का ये टॉपिक जो अनकॉम्प्लिकेटेड या लेबर से रिलेटेड है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग पल्मोनरी एडीमा इन हार्ट फेलियर। तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें पल्मोनरी एडीमा आपको शायद पढ़ाया हो मैडम ने, जिसमें जो आपके लंग्स होते हैं वहाँ पे वाटर अकोमुलेट हो जाता है, तो उसके लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। या इसमें आपने देख लेना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश हेल्प्स पर्सन टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी। ये हमने सोशल बिहेवियर के स्टार्ट में जो डिफरेंट एजेस पढ़ी थी, ठीक है, एज ग्रुप्स पढ़े थे, स्कूल एज, चाइल्ड एज, प्ले एज, डिफरेंट एजेस पढ़ी थी। वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या कौन से जो एज है जिसमें पर्सन फाइंड्स हिज ओन आइडेंटिटी, ठीक है, इसको आपने देख लेना। बाकी आप बेहतर तो ये है कि डिफरेंट जो एजेस ग्रुप हैं उन सबको देख लें कि किस एज ग्रुप में क्या होता है, कि कोई भी एज ग्रुप आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही रिपीट हो। ये आया ज़रूर है पास पेपर में, लेकिन दूसरे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल मेडिकल स्टोर एंड प्रेमिसेस मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय प्रोविंशियल इंस्पेक्टर डैश इन अ ईयर। तो हमने देखना है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो फार्मेसीज़ का, मेडिकल स्टोर्स का विज़िट करते हैं, लेकिन साल में कम अज़ कम कितनी बार उनका विज़िट होना चाहिए। फ़र्ज़ किया एक फार्मेसी है, तो ड्रग इंस्पेक्टर साल में एक दफ़ा उसको विज़िट करे कम अज़ कम, ठीक है, या 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा करना चाहिए ये आपने देख लेना है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये आपने ड्रग इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे देख लेना है। Next, the advertisement of a drug has application fee of rupees 5000, 2000, 1000, 3000। तो जो एडवर्टाइजमेंट है किसी भी मेडिसिन की वो कितने में होगी, उसकी क्या फ़ी है, ये आपने देख लेना होगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन बोर्ड मींस बोर्ड अंडर सेक्शन। तो आपने रजिस्ट्रेशन बोर्ड वाला टॉपिक ये लॉ एंड एथिक्स से है, ठीक है, इसको ओपन करना है। वहाँ पे आपने देख लेना है जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनता है ये किस सेक्शन के अंडर बनता है, ठीक है। लॉ के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 7, 9, 11, 17 किसके अंडर ये बनेगा। नेक्स्ट, ड्रग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ अ डैश ईयर। तो जो ड्रग रजिस्ट्रेशन है, एक मेडिसिन है जो रजिस्टर्ड होती है, उसकी वो कितने ईयर तक वैलिड होगा, 3, 2, 4, 5, ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट, द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फॉर मेडिकल एंड डेंटल ऑर्डिनेंस। तो ये आपके लॉ एंड एथिक्स में मेडिकल एंड डेंटल ऑर्डिनेंस है, उसको आपने देख लेना है किस ईयर में बना था। नेक्स्ट, द सेंट्रल काउंसिल गेव। सेंट्रल काउंसिल मीन्स जो इस्लामाबाद की फेडरल काउंसिल है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल, डेज डैश डेज टू इंस्टीट्यूशन टू comply विद द नोटिस। आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फार्मेसी की तालीम दी जाती है, वो जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको सेंट्रल काउंसिल रेगुलेट करता है। और अगर वहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट हो तो उसके लिए वो कितना टाइम देंगे कि आप नोटिस के साथ कॉम्प्लाई करें, 50 डेज, 60, 80, 90, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस इज़ डैश ईयर्स। ये फिर स्टार्ट में से आप देखें, स्टार्ट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टार्ट के टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। द ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस ये आपने देख लेना है। डिफरेंट जो एज ग्रुप्स थे वहाँ पे हमारे पास जो कौन सी एज ग्रुप है जिसको हम एडोलेसेंस कह सकते हैं, ठीक है, 4, 7, 9, 6, इसमें डिफरेंट एजेस हैं। तो आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को भी देखना है, ठीक है, इनके टॉपिक्स में जाएँ, इसका आंसर ढूँढें और कोशिश करें इससे मिलते-जुलते जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है, वो भी उनको भी आप देखें, बल्कि उस टॉपिक को एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लें, फिर उसमें से एमसीक्यू आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होता है ये एक फ़िक्स मार्क होता है, ठीक है, इसमें आपको करेक्ट लिखेंगे तो बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो कोशिश करें इनको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से करें, अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ें, और उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक दफ़ा अच्छी तरह देखें। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखे, पहला ही ऑप्शन देखा, उसी वही आपको कुछ हद तक ठीक लगा और उसी को आपने टिक कर दिया, ऐसे नहीं करें, ठीक है। कंप्लीट पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर दें। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट एक पेपर है, इसमें देखते हैं फार्मेसी बोर्ड हैज़ विड्थ ऑफ डैश फुट।
फार्मेसी बोर्ड का मतलब है जो आप मेडिकल स्टोर्स देखते हैं उसके बाद उनका बोर्ड लगा होता है जिस पे उनका नाम लिखा होता है, ठीक है, फार्मेसी का। तो ये आपने देख लेना है लॉ एंड एथिक्स में फार्मेसी में कि जो वो बोर्ड होगा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 2.5, 7, 9, 5.5। तो ये चीज़ें आप देखें लॉ एंड एथिक्स में ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं वो इसी तरह आ रही हैं, कोई डिजिट बताना है, किसी का ईयर बताना है, ठीक है, किसी की ड्यूटीज़ बतानी है, किसी की सैंपल क्वांटिटी बतानी है, फार्मेसी बोर्ड की विड्थ बतानी है। तो ये जो डिजिट्स आ रही हैं, क्वांटिटीज़ आ रही हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट द लर्निंग स्किल इंक्रीज इन स्कूल एज, मिडल एडल्टहुड, एडोलेसेंस एंड लेट एडल्टहुड। आप देखें फिर स्टार्ट में से इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं बॉटम में लिखा हुआ है पेपर 2 येलो 2024। और इसमें आप देखें स्टार्ट में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है, बार बार वो जो एज ग्रुप का है, सोशल बिहेवियर का है और लॉ एंड एथिक्स के स्टार्ट में से। तो इसमें आपने बता देना लर्निंग स्किल किस एज ग्रुप में इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट डैश इज़ द पेड फॉर्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो पेड फॉर्म ऑफ मैस कम्युनिकेशन का मतलब है जो हम इश्तिहार चलाते हैं। मैस का मतलब होता है ज़्यादा आवाम, बड़ी आवाम, उनके साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट कहेंगे, पर्सनल सेलिंग कहेंगे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। ये आपने एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स वाले टॉपिक में ये आपको मिल जाएगा। Next, which one of the following involve assessment of the risk pharmacy faces followed by development of ways to eliminate risk to prevent setbacks from happening। तो आप देखते हैं कि डिफरेंट जो हमने पढ़ा था हैज़र्ड्स, रिस्क, ठीक है, ये एक टॉपिक हमने पढ़ा था। इसमें आप देखिएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो होंगी जिसमें रिस्क कंट्रोल, रिस्क अप्रोच या रिस्क एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट, कौन कौन सी चीज़ों को हम इसमें कंसिडर करेंगे कि हमने किसी भी रिस्क को अगर असेसमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने किन चीज़ों को देखना होगा, रिस्क कंट्रोल को देखना होगा, रिस्क अप्रोच को, रिस्क एनालिसिस को या रिस्क मैनेजमेंट को। तो ये रिस्क का एक पूरा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस फ्रॉम गवर्नमेंट एनालिस्ट इज इशूड इन फॉर्म नंबर। तो आपकी जो भी सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर लेता है वो लैब में भेजता है, लैब में जो बंदा उसकी टेस्टिंग करेगा उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उस टेस्ट की जो रिपोर्ट देगा वो किस फॉर्म पे देगा, ये आपने गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटीज़ में देख लेना है कि वो किस फॉर्म के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगा। वो फॉर्म नंबर 2, 5, 7, 9 इसको आपने देख लेना है। Next, which one of the following drugs should be stored carefully and should only be dispensed on prescription। तो ये हमने एक पढ़ी थी डिफरेंट कैटेगरीज, OTC एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। तो इसमें आपने देख लेना है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली है, लेक्सेटिव, नारकोटिक्स, पेन किलर एंड एंटीहिस्टामिन्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ पॉइजन इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। आपके पास जो लॉ है उसके डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल A, B, C, D, E, F, G, काफ़ी सारे शेड्यूल्स हैं, उसमें से पॉइजन का कौन सा शेड्यूल है ये आपने देख लेना है पॉइजन एक्ट में, लॉ एंड एथिक्स में। नेक्स्ट, ब्रेन हैज़ डैश फंक्शंस। तो ये भी आपने देख लेना है ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, 3, 6, 8, 9। और नेक्स्ट, सेंट्रल काउंसिल इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन। तो जो सेंट्रल काउंसिल है, इस्लामाबाद काउंसिल है, इस्लामाबाद फार्मेसी काउंसिल है या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, वो किस सेक्शन के अंडर इस्टेब्लिश हुई थी। लॉ के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसमें आपने देख लेना है किस सेक्शन के अंडर ये इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी बिकम स्टेबल इन डैश एज। पर्सनैलिटी जो होती है हमने डिफरेंट एज ग्रुप, अब ये स्टार्ट वाले टॉपिक में फिर आया है जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उसमें हमने देखा था स्कूल एज, एडोलेसेंस, लेट एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड। इनमें से कौन सा एज ग्रुप है जिसमें पर्सनैलिटी बिकम स्टेबल, स्टेबल या वहाँ पे हमने शायद स्टेगनेंट का वर्ड यूज़ किया था। स्टेगनेंट का भी मतलब होता है स्टेबल के जो चेंज नहीं होती है पर्सनैलिटी, वो किस एज ग्रुप में होगी। तो आपने इन सब एमसीक्यूज़ को देख लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर मशवरा दूंगा इन एमसीक्यूज़ के टॉपिक को पढ़ें, समझें और उसमें से आंसर खुद ढूंढें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं मिलता या समझ नहीं आती है, आप बेशक कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँ या वहीं पर उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को देखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मेरे पास जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।